हेलो एवरीवन, मैं आरुषि। केमिकल बॉन्डिंग कैसे होती है, कौन कौन से हमारे पास में बॉन्ड्स होते हैं, इन सब के बारे में आज पढ़ेंगे। एंड जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो है हमारे पास में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है किसके बीच में, तो आपको सबसे पहली चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है, ये हमारा फॉर्म होता है बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। और फॉर्म कैसे होता है, ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड आपका फॉर्म होता है बाय ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। लाइक अगर हम यहाँ पे देखें, मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की, एंड नॉन मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की। तो यहाँ पर जो हमारे पास में मेटल्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, और यू कैन से कि इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर नॉन मेटल की बात करें तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, गेन करते हैं। ओके, सो होता क्या है, स्पेशली अगर आप यहाँ पर देखोगे कि इनके केस में यहाँ पर क्या हो रहा है, अब हम बोल रहे हैं कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, तो यहाँ पर कंप्लीटली ट्रांसफर कैसे होगा। मेटल्स जो हमारे होते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स जो डोनेट करते हैं, ये हमेशा करते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट 1, 2 या फिर 3। एंड सिमिलरली जो हमारे नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं वो 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन जितने भी हमारे मेटल्स डोनेट करते हैं उन्हीं को एक्सेप्ट करते हैं। अब ये हो क्यों रहा है, एक्जैक्टली क्या हो रहा है, सबको पता ही है कि अपने आप को स्टेबल करने के लिए मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, एंड अपने आप को स्टेबल करने के लिए नॉन मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं। ओके, सो यहाँ पर एक एग्जाम्पल समझते हैं। मेरे पास में अगर यहाँ पे एग्जाम्पल लूँ मैं सोडियम का, तो सोडियम का अगर एटॉमिक नंबर आपको पता हो तो दैट इज 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 281। अब सोडियम के वैलेंस शेल में आ रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम क्या करेगा, अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। अब यहाँ पे कौन इसको एक्सेप्ट करेगा, तो क्लोरीन हमारे पास में एक नॉन मेटल है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो हो जाएगा 287। अब यहाँ पर आप देखोगे कि क्लोरीन को अगर वैलेंसी कंप्लीट करनी हो अपनी, क्लोरीन को अगर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना हो तो इसको सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये ट्रांसफ़र हो जाएगा क्लोरीन के पास। ओके, एंड क्लोरीन के पास में जैसे ये ट्रांसफ़र होगा क्लोरीन अपना क्या कर लेगा, यहाँ से ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। ओके, तो ये हुआ क्या है यहाँ पे, कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ऐसा नहीं है कि सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन दोबारा वापस ले लेगा, ये हमेशा के लिए क्या हो चुका है, ट्रांसफर हो चुका है। एंड यहाँ पर आपका जो कंपाउंड बना है NaCl वो फॉर्म हो चुका है। ओके, एक और जो चीज़ हमें यहाँ पर इसमें ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो वो उसके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज, इसको हम बोलते हैं केटायन। एंड जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो इसके ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज, इसको हम बोलते हैं एनायन।